कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। 3 दिन गुजर गए, मुख्तलिफ इलाके अब भी डूबे हुए। इंतजामिया कई फीट पानी के निकास के लिए झाड़ू और वाइपर ले आई। गुलशन हदीद, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, नीपा चुरंगी, सफूरा, यूनिवर्सिटी रोड, सुरजानी, मंगू पीर और नॉर्दर्न बाईपास पर फिर से बारिश। बाज़ इलाकों में 3 दिन से बिजली बंद, मुतादिद इलाके कई घंटे से अंधेरे में। शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, शहीद मिल्लत एक्सप्रेसवे, कुरंगी रोड समेत कई शाहराहों पर पानी जमा। पहले से टूट फूट का शिकार सड़कें मजीद अबतर। सड़कों पर पड़े गड़े शहरियों के लिए अजाब बन गए। सीवरेज का निज़ाम बैठने से गंदा पानी और कचरा सड़कों पर जमा। शहर में बारिश से अमवात की तादाद 16 हो गई। 2 दिन पहले नौजवान को करंट लगने की फुटेज सामने आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रह सकता है। वज़ीर आज़म का चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने का आज़म। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने का आया था। चीनी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। कहा, चीनी सदर वज़ीर आज़म के साथ मुलाकातों का मुंतज़िर हूँ। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, चीन पाकिस्तान को एक फौलादी दोस्त और हमा मौसमी स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता है। वांग जी की सदर मुमलिकत से भी मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी सुतून है। इस्लामाबाद में पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भी चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इलाक़े अमन व इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन को मज़ीद बढ़ाएंगे। सिक्योरिटी और इलाक़ाई अमन के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम जारी रखने के आज़म का आया था। ज़राअत और कानकनी के शोबों में ताउन बढ़ाने का आया था। वज़ीर पाकिस्तान को सैलाब से निपटने के लिए ताउन की भी यकीन दहानी। इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए चीन के आज़म को सराहते हैं। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI को उन मुकदमात में रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया, आपके पास बानी PTI के खिलाफ क्या शवाहिद हैं? प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने कहा, 3 गवाहान के बयानात हैं, फोटोग्रामेटिक वॉइस मैचिंग टेस्ट और व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट में मुख्तलिफ टेस्ट के हवाले से दरख्वास्त दें। ट्रायल कोर्ट ने टेस्ट लेने की इजाज़त दी, लेकिन जेल में मौजूद मुलजिम ने ताउन नहीं किया। बानी PTI का तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार है। बानी PTI के वकील सलमान सफदर बोले, 9 मई के 8 मुकदमात में आज तक बानी के खिलाफ चालान पेश नहीं हुआ। 5 FIRs में बानी PTI का नाम नहीं है। DGI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। PTI का जिक्र हुआ ना किसी मुआफ़ी का। ये सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। जिस आर्टिकल की बात हो रही है वो ब्रसल्स का इवेंट था। वहाँ सैकड़ों लोगों ने तस्वीरें बनवाई। 9 मई के जिम्मेदारान, मास्टरमाइंड, सहूलतकार सब कानून के कटहरे में आएंगे। ये भी कहा, पाकिस्तान खित्ते की तकदीरें बदलने वाला मुल्क है। यही वजह है कि पाकिस्तान पर तवातर से हमले होते हैं। भारत का ख्याल था प्रॉक्सीज की मदद से हमला करके तो पाक फौज को डिस्क्रेडिट कर देगा, मगर सब उल्टा हो गया। पाक फौज के भरपूर जवाब से भारतीय प्रॉक्सीज और वो खुद डिस्क्रेडिट हो गया। नेशनल एक्शन प्लान के 14 नकात पर मुकम्मल अमल बहुत ज़रूरी है। गवर्नेंस के गैप्स को फौज, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे रोज़ाना की बुनियाद पर अपने खून से पूरा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बानी PTI की बेगुनाही साबित कर दी। ये जिदोजहद का आखिरी दिन नहीं है, जिदोजहद जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है, बानी PTI की जमानत अहम संग मील है। अदालत के सामने साबित हो गया, बानी के खिलाफ कुछ भी नहीं है। ट्रायल चलेगा, हम ट्रायल में भी मुकाबला करेंगे। ज़मानत का मतलब बरियत नहीं, ट्रायल चल रहा है। केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, 9 मई पूरी कौम ने देखा, उसका मास्टरमाइंड बानी PTI थे। बानी PTI ने साजिश की ताकि मुल्क दुश्मन फ़ायदा उठाएं। PTI वाले ज़मानत पर खुशियाँ मनाकर खुद को बेवकूफ़ बना रखे हैं। ज़मानत तो कातिल और डकैत की भी हो जाती है। कौम ने तहरीक इंसाफ को बयानी को रद्द कर दिया। PTI अपने तर्ज अमल पर गौर करे। झूठी खुशी बनाकर कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। वज़ीर मुमलिकत कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील ने कहा, सज़ा याफ्ता मुजरिम किसी खुशफहमी में मुब्तला ना हो। ज़मानत का मतलब रिहाई नहीं।
अलीमा खान के बेटे को लाहौर से अगवा कर लिया गया। तहरीक इंसाफ का दावा। पीटीआई का चीफ जस्टिस से नोटिस और शारेज की फौरी बाजियाबी की अपील। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का कहना है लाहौर पुलिस चीफ ने अलीमा खान के बेटे की गिरफ्तारी की तरदीद की है। अलीमा खान का इल्जाम साबित होने तक ये सिर्फ इल्जाम है। नस्ला टावर केस में साबिक GGSPCA मंसूर काका समेत तमाम मुल्जिमान बरी। सूबाई एंटी करप्शन अदालत ने गैर कानूनी ज़मीन अलॉट करने के मुकदमे में बरी कर दिया। मुल्जिमान को अदम शवाहिद की बिना पर बरी किया गया। अदालत ने फैसले में कहा इस्तग़ासा मुल्जिमान पर ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट साबित न कर सका। मुल्जिमान पर इल्ज़ाम था उन्होंने बिल्डर के नक्शे से हटकर गैर कानूनी तौर पर ज़मीन अलॉट की। इस्तग़ासा अदालत में मुल्जिमान के खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फरवरी 2022 में नस्ला टावर को गैर कानूनी करार देकर मुनहदिम कर दिया गया था। केपी में क्लाउड बस्ट और सैलाब से तबाही। सूबे में अमवात की तादाद 393 तक पहुंच गई। सबसे ज़्यादा ज़िला बुनेर मुतासिर। अमवात की तादाद 234। बाजरोड, शांगला, सबाबी, बटग्राम और दीर लोअर में भी बड़े पैमाने पर तबाही। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। जनूबी पंजाब में भी सैलाबी सूरत हाल से बड़े पैमाने पर नुकसान। राजनपुर में दरियाए सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा। कच्चे के इलाकों में सैलाब। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। इंतजामिया ने रिलीफ कैंप्स बना दिए। तो में दरियाए सिंध के सैलाबी नाले से तबाही। 100 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। बस्ती ककर और मंडीरा सफाई हस्ती से मिट गई। कच्चे मकानात ज़मीन बोस। यूसी मोरचंगी के दर्जनों देहात डूब गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी मकई और कपास की फसलें दरियाबुर्द। 200 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहरिक सियासी कायदीन से राब्ते। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ताउन की यकीन दहानी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध खसूसन कराची में मूसलाधार बारिश से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। सिंध हुकूमत को हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। चेयरमैन NTMA को भी सिंध हुकूमत से राब्ते में रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी बातचीत। खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची में वफाकी इदारों को मुकम्मल फ़ाल करने की अपील। वज़ीर आज़म का अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम से भी राब्ता। बारिशों के दौरान अल खिदमत फाउंडेशन की इमदादी सरगर्मियों की तारीफ। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर का सैलाब से जाने नुकसान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ताज़ियती ख़त। कहा बरतानिया हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। कराची में MA जिना रोड पर पटाखे बनाने के गोदाम में धमाके के बाद आग लग गई। धमाके की शिद्दत से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। आग और शीशे लगने से 3 अफराद जामहक, 34 अफराद जख्मी। SSP साउथ के मुताबिक पटाखों के गोदाम में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आग भड़क उठी। छत पर लोग फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने बाहिफाजत निकाला। धमाके की फुटेज सामने आ गई। 8 से ज़ायद फायर टेंडर्स और एक बाउजर ने आग को बुझाया। धमाके से करीब मौजूद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। कहा शहर के दरमियान ऐसे किसी भी मवाद की तैयारी की इजाजत नहीं। जख्मियों में गोदाम का मालिक भी शामिल। जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। कई की हालत नाजुक। सदर आसिफ अली जरदारी की शहीद मेजर रिजवान ताहिर के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात। शहीद को खराज अकीदत पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा मेजर रिजवान ने जान देकर कौम का सर फखर से बुलंद किया। शहादा की कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर से मुलाकात। नायब गवर्नर ने पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मरियम नवाज को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और जापान की ख़वातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज ने कहा मुख्तलिफ़ शोबों में जापान के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं। सुथरा पंजाब को टोक्यो क्लीन अथॉरिटी की तर्ज पर उस्तवार करने पर गुफ्तगू। मरियम नवाज की जापानी डेयरी कंपनी को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। नौज़ायदा बच्चों की खुराक, बेकरी मसनूआत और मयारी गोश्त के मंसूबे पेश। मरियम नवाज का जापानी कंपनी के हेडक्वार्टर्स और प्लांट का दौरा। डेयरी सेक्टर की तरक्की और जदीद मशीनरी में ताउन पर इत्तफ़ाक़।
सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज गुफ्तगू, NCCIA ने यूट्यूबर डॉक्टर उमर आदिल को गिरफ्तार कर लिया। पीके एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजिम के खिलाफ शहरी की दरख्वास्त पर इंक्वायरी की गई थी। इल्जाम साबित होने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। बदीन के सरहदी इलाके में टॉर्नेडो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुकामी अफराद ने बरसाती बगोले की वीडियो बना ली। मौसर पंजाब की हिदायत पर एक और अहम इकदाम, तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पिंक बटन की तनसीब का आगाज़। बदाई मरहले में लाहौर के गर्ल्स कॉलेजेस में पैनिक बटन की तनसीब शुरू। लाहौर में ख़ातीन की 39 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पैनिक बटन की तनसीब का अमल मुकम्मल। पंजाब के 101 और लाहौर के 122 मकामात पर पहले से पैनिक बटन की सहूलत मौजूद है। इसराइल का मगरबी किनारे में गैर कानूनी तौर पर इसराइली आबादकारों की बस्ती बनाने का मंसूबा। ईओ नामी बस्ती बनाने की मंजूरी दे दी। फ्रांस, बरतानिया और सऊदी अरब समेत 21 ममालिक की मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा, मगरबी किनारे में इसराइल के गैर कानूनी बस्ती बनाने के मंसूबे की मजम्मत करते हैं। इसराइली गैर कानूनी बस्ती बनाने के फैसले को वापस ले। बरतानवी हुकूमत ने इसराइली सफ़ीर को तलब करके गैर कानूनी बस्ती के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज किया। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ फिर बड़ा एहतजाज, हजारों मुजाहिरीन का जंगबंदी का मुतालबा। भारतीय लोकसभा में मोदी चोर के नारे, ऐवान मछली मंडी बन गया। मोदी ने बेइज्जती छुपाने के लिए हेडफोन लगाए रखे। हॉलैंड की मशहूर बाइकर पाकिस्तानी पुलिस के सवालात से परेशान। 28 लाख से जायद फॉलोअर्स वाली नौराली ने दौरे पाकिस्तान की कहानी शेयर कर दी। नौराली पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से भी मुतासिर। मस्जिदुल हराम में अब्र रहमत, बारिश के दौरान नमाज और तवा, खूबसूरत मनाजिर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में रंगारंग मैंगो फेस्टिवल। आरिफ लोहार की परफॉर्मेंस, साला शख्सियात की तकरीब में शिरकत, मुख्तलिफ इकसाम के आमों से तवाज़ो। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामे मेहरबान के चर्चे, भरोसे और धोखे की हर लम्हा हैरान कर देने वाली कहानी। हीरा मानी, अफान वहीद और सलमान सईद की जानदार अदाकारी। देखिए मेहरबान हर जुम्मा और इतवार की रात 8 बजे।